तो देश भर में आज 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। भारत के नागरिक समृद्ध विरासत और विकास की यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। 26 जनवरी पर इस साल की थीम भी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रखी गई है, जो देश की विरासत को संभालते हुए भारत की प्रगति को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस पर इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं। जानकारी के मुताबिक परेड में भारतीय सेना की 14 टुकड़ियां शामिल होंगी। साथ ही 26 राज्यों की झांकियों के अलावा 5000 कलाकार कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। देश भर में एक दिन पहले इंडिया गेट से लेकर लखनऊ की विधानसभा यानी मुख्य स्थलों को, जिनमें श्रीनगर का लाल चौक भी शामिल है, श्रीनगर के लाल चौक को तिरंगे की रोशनियों से मुअत्तर किया गया, नहाया हुआ नजर आया। मुंबई के बांद्रा वर्ली की सी लिंक की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रही हैं, कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं और किस तरह से ये लोग रिहर्सल कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें। और उसके बाद आज की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय सेना की ताकत का मुजाहरा किस तरीके से किया जाता है। वहीं गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तस्वीर भी देखने लायक रही। चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भी खूबसूरती से सजाया गया और असम और जयपुर की विधानसभा की इमारत भी तिरंगे की रंग वाली लाइटों से रोशन दिखी। कर्तव्य पथ पर आज सेना संयुक्त तौर पर अपनी झांकी निकालने वाली है। खास तौर पर अगर तीनों सेना की बात करें तो हर बार ऐसा होता था कि अलग अलग झांकियां निकाली जाती थी और सेना के शौर्य की गाथा को दुनिया देखती थी। लेकिन इस बार तीनों सेनाओं की झांकियां संयुक्त तौर पर निकाली जाएंगी। ये फैसला इसलिए लिया गया कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को दर्शाया जा सके। तो आज कर्तव्य पथ पर एक बार फिर से दुनिया ताकत देखेगी। तो 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारी की अगर बात करें तो तैयारी पूरी है। लोग जोश और जज्बे के साथ इस वक्त कर्तव्य पथ पर पहुंचे हुए हैं। इस दिन को और इस खास ऐतिहासिक मौके को अपने जीवन में कैद कर लेना चाहते हैं, सुनहरी यादों में रख लेना चाहते हैं। इसीलिए सुबह की दिल्ली की ठंड को दरगुजर कर ये तमाम लोग कर्तव्य पथ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे पहुंचेंगे, ये वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे। वहां शहीदों को श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दिया जाएगा। और कर्तव्य पथ की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, मनमोहक नज़ारा, खूबसूरत नज़ारे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, वीआईपीज इस दिन, ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनना चाहते हैं। इसीलिए सुबह सुबह वो दिल्ली की ठंड को नजरअंदाज कर यहां पहुंचे। कर्तव्य पथ पर आज दुनिया भारत की ताकत देखेगी। 76वें गणतंत्र दिवस की खूबसूरत झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त कर्तव्य पथ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोग जोश और उत्साह के साथ कर्तव्य पथ पर आज दुनिया को जो भारत की ताकत दिखने वाली है उसको अपने लिए भी संजो कर रखने वाले हैं। सुबह की इस ठंड को ये लोग नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आज भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर दुनिया दमखम भारत की आज देखने वाली है। और अगर विभिन्न स्थानों की बात करें तो विभिन्न स्थानों को पूर्व संध्या पर तिरंगे की लाइटों से सजा हुआ देखा गया। 26 जनवरी परेड देखने के लिए सुबह 5 बजे से ही लोगों की भीड़ कर्तव्य पथ के आसपास आ रही है। प्रलय, नाग और नारी शक्ति के दम के साथ साथ भारत की आन बान शान, भारत की संस्कृति की झलक भी आज कर्तव्य पथ पर दिखने वाली है। तो 5 बजे 26 जनवरी परेड को देखने के लिए, गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए सुबह 5 बजे से लोगों की भीड़ यहाँ पहुँच रही है और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कर्तव्य पथ के आसपास ये तमाम लोग मौजूद हैं। तस्वीरें जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं।
प्रलय, नाग और नारी शक्ति का दमखम देखने के साथ साथ भारत की आन बान शान और भारत की संस्कृति और विरासत की झलक भी आज कर्तव्य पथ पर दिखने वाली हैं। तो वहीं अलग अलग राज्यों की झांकियां भी आज निकाली जाएंगी। हरियाणा की भी झांकी होगी। हरियाणा की झांकी भी इस बार आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो झांकी होगी उसमें कुंभ, महाकुंभ को दर्शाया जाएगा, शामिल किया जाएगा। पिछले बार की अगर बात करें तो जब उत्तर प्रदेश की झांकी को कर्तव्य पथ पर निकाला गया तो राम मंदिर को दर्शाया गया था, और इस बार हरियाणा राज्य की झांकी जो होगी वो आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। कई चीजों को दर्शाने की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही कह चुके हैं। देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर तमाम जो लोग हैं सुबह से ही पहुंच रहे हैं परेड देखने के लिए। परेड हालांकि 10 बजे से प्रारंभ होगा, लेकिन सुबह में तकरीबन 5:30 बजे से ही काफ़ी भीड़ जो है वो पहुंचना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे देखा जा सकता है काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो लोग जब पहुंचे हैं, हालांकि उनके हाथों में पास है और तमाम जो इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर पहले से दिए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर काफ़ी सख्त यहाँ पे पहरा जो है वो देखा जा सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। और जिस तरह से अगर दिल्ली की अगर बात करें तो तकरीबन 15,000 जवानों की तैनाती हुई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जिस तरह से कंट्रोल रूम के मार्फत से तमाम लोगों को भी मॉनिटर किया जा रहा है। और दिल्ली और आसपास में काफ़ी यहाँ पे कहा जा सकता है कि सख्त पहरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अगर कहा जाए कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान में जिस तरह से भारत की आन बान शान का जो परिचय है वो भी देखने को मिलेगा। इस वक्त देखा जा सकता है काफ़ी जो वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और इसके साथ साथ बुजुर्ग जो है वो भी पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से कर्तव्य पथ की बात करें तो प्रलय, नाग और नारी शक्ति का भी जो दम है वो कर्तव्य पथ पे देखने को मिलेगा। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से कहा गया कि हालांकि यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पहले कई अलर्ट्स आए, उस अलर्ट्स को ध्यान में रखते हुए चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें या पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या भारतीय सेना के जवानों की बात करें, अलग अलग जगहों पे उनकी तैनाती की गई है। और जो भी लोग आ रहे हैं बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनकी एंट्री कराई जा रही है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज जब कर्तव्य पथ पर भारत अपनी आन बान और शान का परिचय कराएगा तो निश्चित तौर पे विदेशों में भी इसकी जो चर्चा होती है, विदेश में भी खास तौर पर वहाँ से बैठ करके लोग देखते हैं कि भारत किस तरह से आज विकसित कर रहा है। और ख़ास तौर पर अगर बात करें सामरिक से जुड़े हुए मुद्दों की अगर बात करें, निश्चित तौर पे हर एक चाहे भारत की संस्कृति, कल्चर हर और इसके साथ साथ इनकी ताकत का जो एक बल है वो कर्तव्य पथ पर देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयपाल रावत के साथ